ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का जो दिन है बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशेष दिन पड़ रहा है। कल है सावन माह की सबसे आखिरी प्रदोष का दिन और कितना सुंदर वर्णन किया गया है स्कंद पुराण और शिव पुराण के अंदर कि अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती ही चली जा रही है, जिंदगी की अड़चने खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, काफी कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, तो मात्र छोटा सा उपाय करना इस दिन। 7 कांटे आपको शिवलिंग पर रखने होंगे और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, आपकी सारी परेशानियां खत्म होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय हम कर तो ले, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, इस उपाय को करने से आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन की अड़चनें नहीं खत्म हो रही है, ठीक है, तरक्की के मार्ग में कोई ना कोई रुकावट हमेशा आ ही जाती है, परेशानियां एक के बाद एक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको मात्र प्रदोष के दिन ये वाला उपाय करना होगा। सावन के प्रदोष से आपको दुगुना फल प्रदान होता है। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको चाहिए होंगे कांटे कुछ इस तरीके से, लेकिन आपको किसी भी वृक्ष के कांटे नहीं चाहिए। इस तरीके के कांटे मत ले लेना कि आपने वहां पर देखा कांटे लिखा था तो आप कांटे ले लोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कांटे चाहिए होंगे बेल के पेड़ के, यानी कि बेल पत्री का जो पेड़ होता है जिसके अंदर इस तरीके से जो ये कांटे होते हैं, मैंने ये जो लाल कलर से मैं आपको बना देता हूं, ये वाले कांटे, इस तरीके के आपको कांटे चाहिए होंगे। कितने? 7 कांटे। बहुत ही अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। 7 कांटे लेना बेल के पेड़ के, उसी के साथ में लेना होगा एक धतूरा। ठीक है ना, धतूरा कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको ये वाला लेकर के आना होगा। और धतूरे का जो फल प्रदान होता है ना, आपको प्रदोष और शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इसको चढ़ा देता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के लिए आपको चाहिए होगा एक धतूरा। ठीक है, तो 7 कांटे बेल के पेड़ के, एक धतूरा लेना और साथ ही लेना 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का जल, और इसे लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, है ना। कब जाओगे पहले तो ध्यान रख लेना, प्रदोष के दिन जाना है ना, और प्रदोष काल में जाना है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लोगे प्रदोष काल के समय, नहीं, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। काफी लोग ये भी नहीं जानते हैं कि भैया उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके कैसे खड़े हुए। भैया आपको जैसे कि ये शिवलिंग रखा हुआ है ना, तो आपको खड़ा होना होगा दक्षिण दिशा की तरफ। जलाधारी का जो मुंह होता है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहता है। केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी शिवलिंग है सबका जो मुख रहेगा जलाधारी का, वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। तो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो गए ना, तो आपका मुंह ऑटोमेटिक ही उत्तर दिशा में आ जाएगा। इतना कर लोगे। इतना करने के पश्चात आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, उसके बाद में आपको सबसे पहले जो है अपना नाम और गोत्र बोल करके एक धतूरा लेना है और उस एक धतूरे को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखना कि जो कांटे वाला भाग हो वो रहे आपकी तरफ और जो डंडी वाला हो वो रहे आपसे विपरीत दिशा में। पहला काम ये हो गया, अपना नाम और गोत्र बोल करके। फिर उसके बाद अपनी कामना कह करके, आपके बुरे वक्त के बारे में कहते हुए आपको वो 7 के 7 कांटे इसी धतूरे के ऊपर रखना है और कहीं पर भी नहीं रखना है। ये चीज ध्यान रख लेना, गलती कई बार कर बैठते हैं। इसी धतूरे के ऊपर आपको वो 7 कांटे रखने हैं, ठीक है ना, और कहीं पर भी मत रख देना। तो इसीलिए ऐसा कोई शिवलिंग चुनना जो ऊपर से फ्लैट हो। ठीक है, ऐसे करके आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है, महादेव जी का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और अगर आप इस वाले उपाय को करने के लिए कोई दूसरा दिन चाहते हो तो गुरुदेव ने यह भी बताया था कि या तो ये उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है, या फिर आप केवल सोमवार के दिन इस उपाय को भी कर सकते हो, जो कि
प्रदोष के दिन ही पड़ रहा है, तो बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है, चूकिएगा मत। आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है? अगर आपका कोई काम है ना, आपने सबसे कह करके देख लिया, दुनिया के आगे हाथ जोड़ लिए, बहुत परेशान हो गए हो, कोई काम है अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, परेशान हो गए, थक गए, है ना, दुनिया के सामने आगे कह करके देख लिया, लेकिन फिर भी सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस वाले उपाय को करना प्रदोष के दिन। किस दिन करना है? प्रदोष के दिन, या फिर इस वाले उपाय को किया जाता है सोमवार के दिन। और बहुत ही संयोग अच्छा बन रहा है कि दोनों ही चीजें एक ही दिन पड़ रही है, चूक मत जाइएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। आपका वो काम जो कोई नहीं कर सकता दुनिया में, वो मेरा देव आदिदेव महादेव करके देगा। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, जैसा गुरुदेव ने बताया था कि आप प्रदोष के दिन कर सकते हो और सोमवार के दिन कर सकते हो, ठीक है। अगर सोमवार की ही प्रदोष आ जाए तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपके सोमवार के दिन की प्रदोष ना पड़े तब आपको यह उपाय करना हुआ, तो कैसे करना है ध्यान से सुनना। इस तरीके से आपने एक दीपक लिया मिट्टी का। अगर आप किसी सोमवार के दिन इस उपाय को कर रहे हो, है ना, क्या करना है, अगर किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर रहे हो जिस दिन प्रदोष ना हो, ठीक है, तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। और अगर आप इसी वाले उपाय को प्रदोष के दिन कर रहे हो तो उस दिन आपको ये आटे वाला दीपक लेना है। और अगर किसी दिन प्रदोष के दिन ही सोमवार का दिन पड़ जाए तब भी आपको आटे वाला दीपक ही लेना है। मेरी बात आई समझ में? तो आपको एक दीपक तैयार करना होगा, है ना। अब चूंकि यह सोमवार के दिन है और प्रदोष का भी दिन है, तो आपको आटे वाला दीपक तैयार करना है। कुछ इस तरीके से आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, गोल कैसा भी बना लेना। इसके अंदर लगानी होगी आपको गोल बत्ती, ठीक है, और भरना होगा गाय माता का घी, गाय का घी। इस तरीके से भरना, और भरने के पश्चात आपको थोड़े से लेने होंगे काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, थोड़े से ले लेना काले तिल, है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। यहां पर पहुंचने पर सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके बाद आपकी कामना कहते हुए कि भैया मेरा ये काम है महादेव जी पूरा हो ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, दुनिया के आगे हाथ जोड़ लिए, सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ, प्लीज इस काम का कुछ कीजिए। ऐसी कामना करनी है जैसी आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक दीपक को या तो शिवलिंग के चारों तरफ जो मेड़ बनी हुई रहती है ना, वहां पर आप लगा दीजिए। और अगर काफी जगह पर नहीं बनी हुई रहती है तो आप उसी वाले एक दीपक को महादेव जी के मंदिर की शिवलिंग की चौखट पर प्रज्वलित करना और अपना नाम और गोत्र बोल करके उन काले तिलों को उसी वाले दीपक में डाल करके वापस घर की तरफ चले आना। बस ये एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा इन काले तिलों के साथ में, और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। आपका जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा बाबा आपके लिए करके देगा। ये वाला भी उपाय केवल और केवल सोमवार और प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तीसरा जो उपाय है उसे ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बहुत ही अद्भुत उपाय है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है, ठीक है ना। और सावन की प्रदोष है, आपको दुगना फल प्रदान होगा। यह होता है आपकी मनोकामना पूर्ति, या फिर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह वाला उपाय करना है, ठीक है। सिंपल सा उपाय है, देखिएगा कैसे करना है। आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक लेना होगा तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल ये 2 चीजें। इन्हें लेकर के प्रदोष काल में पहुंचना मेरे बेल के वृक्ष के पास में। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे, यहां पर आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है ना। बैठने के लिए आप अपने लिए एक आसन जरूर लेकर के जाइएगा, उसी आसन पर आप बैठ जाना उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है। ढोक दे करके आपको अपना दाहिना हाथ आगे रखना है, और दाहिने हाथ के अंदर आपने जो एक बेलपत्री ली है उस एक बेलपत्री को कुछ इस तरीके से रखना है कि जो बड़ी वाली पत्ती हो वो रहे आपकी बीच वाली उंगली की तरफ, दोनों पत्तियां रहेगी ऐसे, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपकी हथेली के तरफ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में रख करके सामने करना और मंत्रोच्चारण की स्थिति में आना। यहां पर बैठ करके आपको 108 बार मेरे देव आदिदेव महादेव जी का जो मंत्र आपको आता हो
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, उसका स्मरण करना। स्मरण करने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना यहाँ पर कहना। मनोकामना कह देने के बाद उस बेलपत्र को और 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के सीधा पहुंचना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उस एक बेलपत्र को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और जो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ रहेगी, और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा काशी विश्वनाथ के नाम से। काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना होगा। ये वाला उपाय करने का जो नियम है वो तो है 5 प्रदोष का, मात्र आप 2 प्रदोष कर लीजिएगा। गुरुदेव ने बताया आपका काम मेरा बाबा उतने में ही कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।